हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स आइए हम देख लेते हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लास 10 के। बहुत ज़्यादा ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको हम फटाफट से देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आए। देखिए, सबसे आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन लॉन्ग वाले क्वेश्चन में या 3 से 5 नंबर में अधिकांश आपके एग्जाम में आता है। तो इसको आपको समझ लेना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अगर वहाँ पर दिया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको आपको उल्लेख करना है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो यह आपका यहाँ पर 5 नंबर में पक्का आएगा। आपको इसे एकदम डिटेल्स जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ऐसे ही आपको यहाँ पर उसे काफ़ी अच्छे से लिख देना है, समझा देना है, बता देना है। और इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल रहा होगा। आइए चलते हैं, हम देखते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसका पूरा पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। देखिए, हमारे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, आपने इसको क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में अधिकांश आता है। देखिए, इसकी कुछ 6 स्थितियां होती है। पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। जब वस्तु कहाँ अनंत पे स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पे बनता है। जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो आपको उसकी जो स्थिति यहाँ पर दी गई है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु छोटा बनता है। आपको यहाँ पर उसका फिगर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं यहाँ पर इसकी आपको कुछ और भी स्थितियां दिखाई दे रही होंगी। इसकी 6वीं स्थिति आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी, साथ साथ इसके फिगर के साथ। और इसके बाद देखते हैं अवतल दर्पण की यहाँ पर कुछ उपयोग हैं। उपयोग भी आपके एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है। अगर ये बहुत नहीं तो ये है आपके 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि आप अवतल दर्पण के हमें 2 उपयोग बताइए या 4 उपयोग बताइए, जैसे ही आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन देखिए टॉपिक यही है, टॉपिक से कुछ बाहर नहीं आएगा। टॉपिक ये है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यही सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं, आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, लेकिन आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि गोली दर्पण में परिवर्तन के नियम। तो गोली दर्पण में परिवर्तन ऐसे ही नहीं हो जाता। आपने इसे पढ़ा हुआ है क्लास में, मुझे आशा है आपने इसे काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यह परिवर्तन ऐसे ही नहीं होते, इसमें कुछ नियम लगते हैं। इसके कुछ 3 नियम है जो कि आपको यहाँ पर ये नियम ये स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पर इसका फिगर भी दिख रहा होगा। देखिए, मेरी तरफ से यहाँ पर कोई भी जो कमी है वो नहीं की जा रही है। आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से फिगर मिल रहा है, आपको यहाँ पर उसका पूरा डिटेल बताया भी गया है। मैं इसका पीडीएफ भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम मेरी तरफ से कोई कमी नहीं। तो क्या होता है, इसका पहला नियम क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। इसका पहला नियम है, या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम भी आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारे दूसरे का ये इसका फिगर है। तीसरा क्या हो कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें का जब परावर्तन होता है वह उसी किरण पर वह वापस चली जाती है। आपको यहाँ पर इसका फिगर प्रॉपर्ली यह दिख रहा होगा। चलते अपने हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ लेकिन 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर एक बार देखिए। आर तथा एफ में संबंध, शायद आपको ये फ्रेम अच्छे से दिख रहा होगा, मुझे आशा है, क्योंकि मैं तो इसे देख नहीं पा रहा हूँ। ये मतलब मुझे दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये चीज़ मुझे नहीं पता। तो मुझे आशा है आपको ये दिख रहा होगा आर तथा एफ में संबंध। तो आपको इससे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। मैंने यहाँ पर इसका फार्मूला लिख रखा है, आपको इससे फार्मूला याद रख लेना है। साथ साथ इसका जो पूरा एक्सप्लेन, आखिर ये जो आपका फार्मूला आया हुआ है एफ इक्वल टू 1/2 r, ये कैसे आया हुआ है, यह भी आपके एग्जाम में लगभग 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। साथ साथ यूवीएफ में संबंध, हाँ ये देखिए ये तो एग्जाम में आना ही आना है ना। अगर ये आपके लॉन्ग में नहीं तो ये आपके शॉर्ट में आ सकता है। ये आपका फार्मूला पूछ सकता है कि यूवीएफ में जो संबंध है उसका फार्मूला क्या होता है। आपके 3 नंबर पूछ सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसका यहाँ पर ये पूरा
यह आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना है। रेखीय आवर्धन का फार्मूला आपको पढ़ लेना है। देखिए ये जो मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, इसका आपको इसलिए पढ़ लेना है कि अगर आप मान लीजिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है अगर ये नहीं पूछ रहा है, तो जो इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम, हाँ न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, तो इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल होंगे आप उसमें बहुत ही अच्छा नंबर परफॉर्म कर सकते हैं। चलते हैं, देखिए अपवर्तन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन जो छोटा है वो खोटा है, मतलब वहाँ से नंबर तो आने ही आने हैं। तो अपवर्तन वाला, तो अपवर्तन के पहले जो नियम होते हैं, पहला नियम दूसरा नियम, आपको इसे काफ़ी अच्छे से रटना नहीं है, समझ लेना। मैं पूरा कंटेंट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनना। देखिए प्रतिबिंब वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर इस सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपने देखिए आपने सब पढ़ा हुआ है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आपको एक बार दोहराने की आवश्यकता है। जब आपने उत्तल पढ़ा तो आपको अवतल भी पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर आइए, आपको जब अवतल की जो स्थितियाँ आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, जब बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, बहुत ही अधिक। तो यह क्या है, मानव नेत्र, आपको इसे अच्छे से पता है। अगर ये आ गया 5 नंबर की, ये मानव नेत्र की सचित्र वहाँ पर व्याख्या करनी है, तो ये देखिए आपके पास ये अंतिम मौका है 5 नंबर लाने का। तो आपको इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। आपको यहाँ पर पूरा फिगर दिख रहा होगा कि मानव नेत्र क्या होता है, मैंने इसके काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। और साथ साथ देखिए दृढ़ पटल, रक्तक पटल, ये भी आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। कार्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पुतली क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, पश्चिमा मांसपेशियां, रेटिना, मतलब आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आपको ये सारा पीडीएफ हम बोल रहे हैं, मैं इसको आपको दे रहा हूँ, तो ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर मानव नेत्र काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद चलते हैं, जब हम मानव नेत्र में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको उसके रिलेटेड जो उसके दोष होते हैं, दोष, उसके निवारण, कारण, इसे भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जो भी हो, हाँ देखते हैं आगे यहाँ पर होगा जरा दूरदृष्टि दोस्त, ठीक है। तो इसे आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। साथ साथ जो हमारे पार्ट 8 है, हम यहाँ पर दिख रहे हैं, लगभग 7-8 मिनट हो गए, तो हम देखते हैं फटाफट से। मैं आपको यहाँ पर सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर आपको सबसे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि पहला आपका जो क्वेश्चन है, आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, जहाँ से आपके 5 नंबर बन जाने वाले हैं। कुछ ये क्वेश्चन मेरे पास है, 7-8 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत मोटर के सिद्धांत की संरचना तथा इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। पहला बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनेमो की जो क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। हाँ ये देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछने तरीके अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही, टॉपिक यही है। बुक से बाहर कुछ नहीं आने वाला, आपको सब तैयार कर लेना है। जो मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में अच्छा ही नंबर आएगा। आप जो मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक अगर आप ध्यान देंगे तो आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। बाकी आपकी तैयारी तो पहले से ही होगी। ये देखिए, फिर नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना, किस किरण, तो इसका जो किरण आरेख होगा इसको आपको वहाँ पर रेडी करना है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए। कौन कौन से रंग विचलन से अधिक होते हैं, हमारा छोटा क्वेश्चन क्या है कि दृष्ट धारा वैद्युत जनित के सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। जल संग्रह क्या है, इसको किस प्रकार से उपयोग में लाकर मनुष्य वह जंतु को लाभ दे सकते हैं। देखिए जल संग्रह आपके एग्जाम में अभी आपके 2023 में आया था, तो आप इसे ध्यान देंगे प्लीज। प्रकाश का परावर्तन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को आप यहाँ पर समझाइए। तो इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन जो संक्षिप्त वर्णन है ये अलग आ जाए, या प्रकाश के जो परावर्तन जो नियम होते हैं ये अलग आ जाए। हो सकता है इसे 5 नंबर में ना देकर यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चन इसे 3-3 नंबर में करके इसे अलग अलग दे दे, तो पूछने का तरीका अलग हो सकता है। मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बार बार। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या, प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझाइए। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन मैंने एक ही में ऐड किया हुआ है, ताकि आपको सारी तैयारी एक ही बार में हो जाए। एक यहाँ पर मैंने और ऐड किया है कि लेंस के जो प्रकार इसे भी आप समझाइए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप तैयार रहेंगे ना, भले ये अलग अलग आ जाए या कुछ और तरीके से पूछ ले, आपका सब तैयार हो जाने वाला है। आगे चलते हैं कि मानव नेत्र के आइरिस तथा कार्निया के बारे में बताएं। दूरदृष्टि दोष तथा इसके निवारण को भी बताएं। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ देखिए अब थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ये सूत्र हैं जो कि फिजिक्स के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो
अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें दे देने वाला हूँ। साथ-साथ यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण संकेत हैं, ये भी आपको वहाँ पर मिल जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी रखिए और अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत है, इस बारे में आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, साथ-साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में कुछ और भी बहुत ही धमाकेदार चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।